सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर हो जिससे तुम किसी को भी अपने हिसाब से कंट्रोल कर सको, अपने बॉस को कन्वीनियंस कर सको, अपने दोस्त को भी वही करने पे मजबूर करो जो तुम चाहते हो, यहाँ तक कि एक अनजान शख्स को भी अपने पीछे चला सको बिना कोई जोर दबाव के। ये कोई जादू नहीं है, यह है डार्क साइकोलॉजी और ये पावरफुल टेक्निक लोग सालों से तुम पर यूज कर रहे हैं। अब सवाल यह है, क्या तुम तैयार हो इसे खुद यूज करने के लिए या फिर दोबारा इसका शिकार होने के लिए? चलो खेल को शुरू करते हैं। आज तुम 5 ऐसे पावरफुल साइकोलॉजी वेपन सीखोगे जो इन्फ्लुएंस के लिए काम करता है। यह टेक्निक सच है, प्रूवन है और सीधा आया है एक जीनियस के माइंड से, रॉबर्ट सियाल्दिनी, जिन्होंने लिखा है इन्फ्लुएंस। लेकिन शुरू करने से पहले एक रूल याद रखो, यह टेक्निक सिर्फ अवेयरनेस और सेल्फ डिफेंस के लिए है, दूसरों को हर्ट करने के लिए नहीं। अगर तुम इसका गलत यूज करोगे तो ट्रस्ट टूट सकता है, इसीलिए विसली यूज करो। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टेक्निक से, इल्यूजन ऑफ चॉइस कंट्रोल। बिना कंट्रोल के लोगों को लगता है कि वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। अगर मैं कहूँ उनके चॉइस भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त कहीं बाहर घूमने के लिए जाने चाहते हो, लेकिन अगर तुम पापा से डायरेक्ट पूछते हो कि तुम और तुम्हारा दोस्त बाहर घूमने के लिए जाना चाहते हो तो शायद वो मना कर दें। लेकिन अगर तुम बोलते हो, पापा आज हमारा एग्जाम एंड हुआ है तो एग्जाम एंड पार्टी कहाँ सेलिब्रेट करें, रेस्टोरेंट या ढाबे पे? अब उनका दिमाग सोचता है कि वो खुद डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन असल में ऑलरेडी सेट कर दिया है बाहर जाना। इसको कहते हैं इल्यूजन ऑफ चॉइस। पॉलिटिशियन, मार्केटर्स और यहाँ तक कि पेरेंट्स भी ये टेक्निक हर वक्त यूज करते हैं। वो 2 या 3 ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन सब उनके चाहने वाले रिजल्ट तक ले जाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम उनके कंट्रोल में हो। यह टेक्निक का एंटीडोट भी सुन लो, कभी भी डिसीजन के सरफेस पे भरोसा मत करो। हमेशा पूछो ये ऑप्शन क्यों दिया गया है और किसके फायदे के लिए है। स्किप तो बिल्कुल मत करना। सेकेंड टेक्निक तो इससे भी बड़ा तबाही है। तो सेकेंड टेक्निक है यस लेडर टेक्निक। छोटी यस से बड़ी यस। कभी किसी छोटी सी बात पे हाँ बोला और फिर देखते ही देखते बड़ी बात पे भी हाँ बोल देते हो। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम अपने दोस्त से वीकेंड पे मूवी देखने का प्लान बनाना चाहते हो, लेकिन वो तो थोड़ा लेजी है। सीधा उसको अप्रोच करने से वो शायद उसको मना कर दे, तो तुम इस जगह पर यस टेक्निक का यूज कर सकते हो। इसको हम समझते हैं 3 स्टेप पे। यस लेडर टेक्निक कैसे काम करता है? स्टेप 1, छोटा यस। तुम उसको कुछ इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, ब्रो वीकेंड पे थोड़ी कॉफी पीने चलते हैं क्या? बस 1 घंटा ही चिल करेंगे। और वो यहीं से मैनिपुलेट होना शुरू कर देता है। यह छोटी रिक्वेस्ट है जिससे वो इजीली हाँ बोल देगा। सेकेंड स्टेप है थोड़ा बड़ा यस। अब तुम यहाँ बोलना, भाई थोड़ा कॉफी के बाद वॉक करने चलते हैं, उससे शायद हम थोड़ा फ्रेश फील करें। अब वो पहले हाँ बोल चुका है तो इस पे भी एग्री करने का थोड़ा चांस बनता है। थर्ड स्टेप है असली टारगेट। अरे भाई देख, मॉल में नया फिल्म चल रहा है, चलते हैं क्या देखने? पॉपकॉर्न का ट्रीट मैं दूंगा। अब तक वो 2 बार हाँ बोल चुका है, तो मूवी के लिए भी मना करना उसके लिए थोड़ा टफ हो जाता है। मतलब देखो, तुम्हारा दिमाग कंसिस्टेंट रहना चाहता है। एक बार जब तुम किसी छोटी रिक्वेस्ट पे यस बोल देते हो तो दोबारा यस बोलने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है और ये सिलसिला चलते रहता है। मेरे भाई, ये 2 नंबर वाला टेक्निक तुम भूल जाना, लेकिन ये 3 नंबर वाला टेक्निक अपने दिमाग में फिट कर लो। थर्ड टेक्निक है गिल्ट ट्रैप। इमोशन हमेशा लॉजिक को हराता है। देखो भाई, मेरे इस बात को गांठ बांध लो, लोग लॉजिक से नहीं हिलते, इमोशन से हिलते हैं। और गिल्ट, यह है सबसे पावरफुल इमोशन। मेरा ये रियल स्टोरी सुनो। एक बार मैं और मेरे मम्मी पापा मंदिर जाते हैं। मंदिर के पास एक आदमी आया, हाथ में उसका पूजा का थाली था जिसमें कलरफुल चंदन के रंग थे। उसने कहा, जय श्री राम भैया। फिर उसने मुझे चंदन का टीका लगा दिया और उन्होंने कहा, ये प्रभु का आशीर्वाद है। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले उसने मेरे गले में एक माला पहना दिया और फिर उसने कहा, भगवान राम के नाम पे कुछ दान देना चाहोगे? तब तक मैंने माला पूरा पहन लिया और टीका लगवा चुका था। मुझे गिल्ट फील हुआ, मैं कैसे मना कर सकता था। मैंने उसको 50 रुपए दिए। क्या ये बुरा था? मेरे ख्याल से शायद नहीं।
लेकिन पावरफुल था। जब कोई तुम्हें इमोशनली ऑब्लिक करे या हेल्प करे तो तुम उसके एहसान तले दब जाते हो और हाँ बोल देते हो। नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई गिफ्ट, तारीफ या इमोशनली ड्रामा डाले तो उससे पूछो ये मेरे लिए कर रहे हो या अपने लिए कुछ चाहते हो। 4 नंबर वाला टेक्निक तो सबसे पावरफुल है। इसको देखने से पहले अपने दिमाग का ढक्कन खोल लो, तभी तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। 4th टेक्निक है स्केर्सिटी रूल। कम है तो ज्यादा चाहिए। लोगों के नजरों में अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो थोड़ा गायब हो जाओ। यह है स्केर्सिटी का पावर। जब कोई चीज रेयर होती है हम उसे ज्यादा चाहते हैं। एक हिस्टोरिकल एग्जांपल सुनो। हॉलैंड में 16th सेंचुरी में टूलिप इतना रेयर हो गया था कि एक टूलिप का कीमत सोने से भी ज्यादा था। यह फूल इतना रेयर क्यों हो गया? क्योंकि उनके राजा ने ऑर्डर दिया था टूलिप कम उगाए जाएं, जिससे वो रेयर और डिसरेबल बन गया। अगर तुम हमेशा दूसरों के लिए अवेलेबल रहते हो तो लोग तुम्हें गारंटेड लेते हैं। दिन भर टेक्सटिंग, हमेशा हाँ बोलना, हर जगह मौजूद, तो तुम वैल्यूएबल नहीं, रिप्लेसेबल हो। अगली बार जब तुम किसी वेडिंग, सोशल इवेंट या फ्रेंड सर्कल में हो, हर जगह हर वक्त मत रहो, प्रेजेंट रहो, इम्पैक्टफुल बनो, फिर छोड़ दो। स्केर्सिटी से वैल्यू बनती है। फाइनली जिस चीज का वेट था वो आ गया। 5th टेक्निक, अथॉरिटी बायस। कौन बोल रहा है, क्या ये मैटर करता है? पहले एक सवाल सुनो। अगर एक रैंडम बंदा तुम्हें बोले कि प्रोटीन पाउडर ट्राई करो, क्या तुम सुनोगे? शायद नहीं। लेकिन अगर विद्युत जमाल बोले तुम शायद ट्राई कर लो, यह है अथॉरिटी बायस। हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो पावरफुल, सक्सेसफुल या एक्सपीरियंस दिखते हैं और मार्केटर भी इसका फायदा उठाते हैं। एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। 10 लोगों को एक क्लास से चुना गया। 5 लोगों को कहा गया तुम जेल के गार्ड्स हो और 5 लोगों को कहा गया तुम कैदी हो। उन्हें एक सिमुलेटेड जेल में डाला गया। कुछ ही घंटों में गार्ड क्रूएल और अथॉरिटेटिव हो गए और कैदी डरने लगे और ओबीडेंट हो गए। क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्म, पावर और परसीव्ड स्टेटस लोगों के बिहेवियर को बदल देता है और उनके साथ कैसे बिहेव किया जाता है यह भी। तो याद रखो, सिर्फ इसीलिए किसी पर भरोसा मत करो क्योंकि उसके पास अथॉरिटी, यूनिफॉर्म या फैंसी टाइटल है। हमेशा उससे पूछो क्या ये शख्स सच में मेरा ट्रस्ट डिजर्व करता है। तो दोस्तों, यह थे 5 डार्क साइकोलॉजी टूल जो तुमने इस वीडियो में देखा। तो तुमको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बता देना तुमको कौन सा टेक्निक पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।